आप सभी को नमस्कार। जिन लोगों ने जयपुर की जो पिछली 3 स्कीमें निकली हुई हैं, जो कि गोविंद विहार और अटल विहार, सॉरी 2 स्कीम थी, उसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए द्वारा एक और नई स्कीम है पटेल नगर के नाम से उन्होंने निकाली है। क्योंकि पुरानी 2 स्कीमें गोविंद विहार और अटल विहार जो कि आपकी 7 फरवरी को जिनकी लास्ट डेट है, तो ये गोविंद विहार के नाम से खोरी रोपाड़ा हेरिटेज सिटी है। अगर बात करें इसकी लोकेशन की कि कहाँ पड़ेगा खोरी रोपाड़ा, तो ये आपका जयपुर जो आपकी सिटी है, जयपुर सिटी से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका पड़ेगा। और ये आपका अगर बात करें कि भाई एक लैंडमार्क के तौर पे, तो जो जयपुर आगरा रोड है आपका, उस पर ये आपका लोकेशन आएगा। और कभी जो लोग जाते हैं, जो जयपुर के लोग हैं या आसपास के गांव के लोग हैं, तो आपको बताऊं कि जब भी आप जयपुर आगरा रोड पे आप गए हैं बीकानेर की तरफ, तो आपको एक 52 फीट ऊंचे हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी। उसी मूर्ति के पास में ये आपकी खोरी रोपाड़ा हेरिटेज सिटी जोन 10 है। टोटल अगर बात करें प्लॉट की, तो 270 इसकी संख्या है। 270 प्लॉट टोटल आए हैं। आवेदन की प्रारंभ तिथि 14 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 13 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। बात करें लॉटरी की कि लॉटरी कब निकलेगी, तो 24 फरवरी को इसकी लॉटरी निकलेगी। चलिए बात कर लेते हैं इसमें आगे की क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें कुछ ये पूरा ब्रोशर है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कुछ सामान्य शर्तें वगैरह क्या क्या चीज़ें, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें कि भाई कितनी आय चाहिए, तो परिवार की जो सकल वार्षिक आय होती है वो लगभग आपकी, अगर आप एमआईजी में जाते हैं तो 6 लाख से 12 लाख रुपए तक की आपकी आय होनी चाहिए। अगर आप एमआईजी यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप वाले उसमें जाते सेक्शन में, तो आपकी 12 लाख से 18 लाख रुपए होनी चाहिए। हम बात करते हैं प्लॉट के साइज़ की कि भाई कितने कितने प्लॉट के साइज होने चाहिए। तो 76 से लेके 120 वर्ग मीटर तक के भूखंड जो हैं वो 138 है। और अगर 121 से 220 वर्ग मीटर तक आप जाओगे तो लगभग 132 टोटल प्लॉट इसमें होने वाले हैं। अगर बात करें कि भाई किस रेट पे निकाले, तो 18,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप इसका 120 का भर रहे हो, 120 मीटर का, तो गुणा आपको 18,000 से करना पड़ेगा। जो भी आपका रेट आया वो आपके प्लॉट की एक्चुअल कीमत होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर। अगर आप इस पे जाते हैं तो आरक्षित दर पे आवंटन होगा। यानी कि अगर आप एमआईजी ए में जाते हो, अगर आपकी जो आय है 6 लाख से 12 लाख है, तो आपको 18,000 रुपये मीटर पे ही पैसा देना पड़ेगा। अगर आपकी आय 12 लाख से 18 लाख के बीच में है, तो आरक्षित दर कितनी होगी। अब बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो भाई साहब आरक्षित दर है 18,000 रुपये मीटर। इस 18,000 का 105% जो भी बना उसके हिसाब से आपको पैसे देने होंगे। बाकी पंजीकरण यानी कि शुरुआत में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे किसी भी कैफ़े पे जाके, तो एमआईजी वाले के लिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए। जो एमआईजी वाला है इस वाले के लिए आपको लगभग मेरे दोस्तों देने पड़ेंगे 30,000 रुपये। और जो एमआईजी बी टाइप है उसके लिए आपको 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। वेबसाइट की मैं बात करूँ तो जयपुर की खुद की वेबसाइट है डेवलपमेंट अथॉरिटी की, www.jda.rajasthan.gov.in पे जाके आप लोग अपना भर सकते हैं। कुछ सामान्य शर्तें हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आवेदन की अगर बात करें तो 1,000 रुपये इसका शुल्क है। 1,000 रुपये चार्ज जाएगा सरकार को, जो कि वापस नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है आपका, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे, तो भाई साहब 1,000 रुपये छोड़ के बाकी सब कुछ वापस आपके खाते में आ जाएगा। अगर हम बात करें कि पंजीकरण करते समय शुल्क जो है, जो इनिशियल अमाउंट है, वो आपको कैसे देना है, शुरुआती पेमेंट, तो आप अपने ऑनलाइन कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेंट करेंगे तो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वही आपका खाता मतलब सारी चीज़ें वही करेगा आपका, ठीक है। ये प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। जिनको नहीं समझ में आता है वो हिंदी या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब हम एक सबसे मेन बात है वो पढ़ लेते हैं कि भाई आवेदन की पात्रता सबसे मेन चीज़ होती है कि कौन एलिजिबल हैं इसके लिए। मान लो कई बार क्या होता है कि यूपी के लोग भी हैं, यूपी, दिल्ली या कहीं भी रह रहे हों, तो भाई ये ध्यान रखें कि अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, अब से पहले आप राजस्थान रहते थे चाहे बाद में दिल्ली आ गए, तो आपके पास राजस्थान का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर अब मैं राजस्थान में पैदा हुआ था लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार कार्ड मेरा दिल्ली का है वो, तो वो मान्य नहीं होगा। राजस्थान का कोई भी मूल निवास आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर लिखा हुआ है राजस्थान का मूल निवासी हो। आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर यानी कि वयस्क होने चाहिए, और आपके नाम से स्वयं बैंक खाता होना चाहिए जो कि योजना अवधि में चालू होना चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं आरक्षण पे। सबसे मेन मुद्दा है कि रिजर्वेशन कितना है, किस कैटेगरी में क्या चीज़ है। तो भाई साहब, अगर आप केंद्र या सरकार के कर्मचारी, तो आपको 10% का आरक्षण है, जिसमें से अगर कोई विकलांग है तो उसको 5% इसी 10 में से दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जनरल वाले में 10 आपको दिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति यानी कि आपके अगर ST हैं तो 6.43%, अगर आप SC हैं तो आपको 8.57%, जिसमें से विकलांग के लिए प्रॉपर में 5% का आरक्षण दिया गया है। अधिस्वीकृत पत्रकार, जो सरकार द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार है, 5%, यानी कि टोटल ओवरऑल 2% का है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, आपको 2%, यानी कि जिनको हम समाज में किन्नर या अर्धनारेश्वर जो भी आप बोलते हैं, वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति होते हैं। अगर हम बात करें सैनिक की, जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं, उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। 10% में कैटेगराइज किया गया है शहीद सैनिक की विधवा या उनके आश्रित, सैनिक विकलांग है या अन्य सैनिक है। अनारक्षित श्रेणी 61% में जनरल लोग आते हैं। तो ध्यान रखें, जो जिस श्रेणी में है उसी में काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचे कि भाई हम इसमें भी जनरल में भी भर दें या ST का भी कर दें तो आप एक ही श्रेणी का लाभ ले पाएंगे। ये आपकी दोनों MIG A MIG B के लिए चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अब आते हैं कि भैया प्लॉट का जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो कैसे कैसे क्या कर सकते नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें प्रॉपर ब्रोशर आप पढ़ लेना। तो ब्रोशर जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण शर्तें दी गई हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये क्या है, तो ये लीज पर दी गई। भाई साहब लीज होती है 99 साल का, अगर हिंदी में बोले तो पट्टे पे दी गई हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई 99 साल बाद हो गया क्या, तो मेरी जान 99 साल तो अभी देश आज़ाद को भी नहीं हुए। बाकी बेफिक्र रहिएगा, 99 साल बाद आपको लीज को रिन्यू कराना होगा। एक नॉमिनल चार्जेस जाएगा जो फिर से आपके परिवार को सौंप दी जाएगी। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि जी आवंटन के कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 7 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण, तो आपको कंस्ट्रक्शन कराने के लिए अगर आपको अलॉट हो गया है तो आपको 7 ईयर का टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत लोग पूछते थे भाई साहब ट्रांसफ़र के बारे में कि ट्रांसफ़र कैसे होगा, मतलब अगर हमारा निकल जाता है तो क्या हम सेकंड पर्सन को बेच सकते हैं। तो आप इसको नहीं बेच सकते हैं, 10 साल बाद आप इसको बेच सकते हैं। अगर आप इसका TM कराना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 10 ईयर रखना होगा। और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान के लोग ही रख सकते हैं। तो ये स्कीम है, जल्दी जल्दी आप भर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।